वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्मिक कृत्य। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और पूरी कार्मिक कृत्य की टीम की तरफ से आप सभी को शुभ नवरात्रि। बहुत बहुत अच्छी जाए आपकी नवरात्रि, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। माता रानी आपको ज़रूर बहुत सारा आशीर्वाद दे, आपके जो भी आपकी विशेष है वो पूरी हो। आपने हमारे कल के एपिसोड में देखा था कि हमने ये बिल्कुल एक न्यू सीरीज आप कह सकते हो, हमने माँ आदि शक्ति को समझने का एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा हमने प्रयास किया कि हम जाने। हम सिर्फ ये नवरात्रों को एक पूजा, हमें एक जो रिचुअल्स हमें सिखा दिए गए हैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि हम जिन देवी की पूजा कर रहे हैं, कौन है वो, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या हम जान सकते हैं, उन सब चीज़ों को समझने के लिए ये सीरीज़ चल रही है। एंड दैट टू विद वन ऑफ द मोस्ट special and one of my most loved guest of कार्मिक कृत्य। तो यस, आपकी नवरात्रि सीरीज विद मिस शिवानी मैम के साथ आप ये सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। और आज है, इनफैक्ट आज तो खैर डे 1 ही है, बट मैं ये कहूँगी कि हम डे 2 के बारे में आपको बहुत सारे इंसाइट्स देने के लिए फिर इस एपिसोड पे आ गए। तो वेलकम बैक मैम, आपके साथ ये सीरीज वापस हम कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी, कैसे हैं आप? दी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। और सबसे पहले अगेन, आज किन देवी, या मैं कहूँगी दूसरे दिन पे किन देवी की पूजा अर्चना की जाती है और उसका महत्व क्या है? देखिए, नवरात्रि का जो दूसरा दिन है ना, वो बहुत ही खास है। अगर आप अपने जीवन में ना संयम चाहते हैं, आप नियम चाहते हैं, आप तपस्या करना चाहते हैं, या आपका जीवन में कुछ भी बहुत बड़ा मोटिव है, आप कुछ भी बहुत बड़ा चाहते हैं जीवन के अंदर की जो आपको लगता है कि मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो ये नवरात्रि का जो दूसरा दिन है ना, वो बहुत खास है। क्योंकि इस दिन जो नवरात्रि है, जो हम पूजते हैं, वो पूजते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को। अगर हम ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ भी समझें तो वो क्या है? ब्रह्मचारिणी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ब्रह्म मतलब तपस्या, जी, तपस्या कह सकते हैं, त्याग कह सकते हैं, बहुत कठिन तपस्या। या चारिणी का अर्थ हम समझें अगर तो शाब्दिक, तो आचरण करने वाली, तपस्या का आचरण करने वाली ऐसी देवी जिन्होंने बहुत तपस्या करी भगवान शिव को पाने के लिए। अपने रोम रोम को, अगर मैं बात भी कर रही हूँ माँ के बारे में, तो मैं कह रही हूँ मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। ब्रह्मचारिणी माँ अपने आप में बहुत ही अनूठी है उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में किसी को पाना चाहते हैं। चाहे वो आपका कोई भी सगा संबंधी हो, या भगवान से आपको बहुत जुड़ाव आप महसूस करते हैं, या आप अपने किसी लव वन से, आप गर्ल हैं या बॉय हैं, आपको अपने पार्टनर की तरफ आपका बहुत प्रेम है, या आप उनको पाना चाहते हैं, तो ये जो दूसरा नवरात्रा है ना, वो ब्रह्मचारिणी माता का होता है और ये बहुत ही खास है। अगर आप इसका लाभ उठा सकते हैं तो मैं कहूँगी आप बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं इस दिन का, क्योंकि दिन अपने आप में ही बहुत खास है। तो मैम, अगर आपने जैसे बात करी तपस्या की, या किसी चीज़ को पाने के लिए हम एक चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं, जो ये चीज़ कही जाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, तो सिर्फ लोग तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि उनमें फीलिंग्स है, सब है, क्या छोटी छोटी चीज़ें पाने के लिए भी हमें कुछ छोड़ना पड़ता है? बिल्कुल। आप अपनी डेली लाइफ में भी देखो ना, आप बीइंग अ लेडी, आप एक हाउसवाइफ का अगर मैं एग्जांपल लूँ, हम कहते हैं ना हाउसवाइफ है, कुछ करती थोड़ी ना, हाउसवाइफ है। वो हाउसवाइफ नहीं है, वो होम मेकर है। एक्चुअली में हाउसवाइफ नहीं है, वो होम मेकर है आपकी, क्योंकि उसने आपका पूरा घर बनाया है, वो पूरा घर चला रही है हर तरीके से। उसके भी बहुत ड्रीम्स होंगे ना, उसको भी बहुत अच्छा लगता होगा ना कि यार मैं बाहर जाके कुछ करूँ या अपने लिए कुछ करूँ। बहुत सारी लेडीज़, मैं बात कर रही थी अभी थोड़े टाइम पहले किसी से, तो मैम मेरे ना बच्चे हैं 2, मैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो बच्चे हैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रही, बच्चे छोटे हैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रही, हस्बैंड नहीं करने दे रहे कि बच्चे कौन देखेगा। करना बहुत कुछ चाहती हैं औरतें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे जिम्मेदारियां इतनी सारी होती हैं कि उन्हें रोक दिया जाता है। तो मैम, अगर हम बात करें जैसे बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में,
एक तपस्या के पीछे क्या वजह है, मतलब एक तपस्या इतनी पावरफुल कैसे बनती है? देखिए, आप किसी भी चीज़ की अगर मैं तपस्या की बात करूँ ना नितिका, तो आपको उसके लिए तपना पड़ता है। तपस्या का मतलब क्या है? तपना, तेज, सब चीज़ें छोड़कर। अगर हम माँ की अगर कहानी के पीछे जाएं कि माँ ब्रह्मचारिणी ऐसा क्यों किया या क्या उनकी चाहत थी, तो ब्रह्मचारिणी हिमालय की बेटी थी, पर्वतराज हिमालय की बेटी थी, और उनको जब वो भगवान शिव को पाना चाहती थी तो नारद मुनि ने उन्हें बोला कि आप एक काम करो, आप भगवान शिव को पाना चाहते हो, आप उनके लिए तपस्या करो। वो वन में गई और उन्होंने घोर तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, मैं कहती हूँ कि देवी देवता तक ना हैरान हो गए थे कि कोई इतना तप, हजारों मतलब 200 वर्षों तक, मतलब उससे भी ऊपर की कहते हैं पुराणों में, कहीं पे 200 दिखाता है, कहीं 100 दिखाता है, लेकिन उससे भी ऊपर की उन्होंने तपस्या करी। मतलब सब चीज़ें छोड़कर, मतलब तपो भूमि में वो ऐसी लीन हो गई कि ना ही उन्हें खाने का पता होता था, ना ही उन्हें पीने का पता होता था, यहाँ तक कि वो बेलपत्र, टूटे फूटे बेलपत्र तक खा के उन्होंने तपस्या करी है भगवान शिव को पाने के लिए। कितने सालों, कितने हजारों वर्षों सालों, तब जाकर उनको महादेव मिले हैं। तो मैम, आज की एक फीमेल में कहूँ या आज की कोई भी मॉडर्न वुमेन क्या सीख सकती है माँ ब्रह्मचारिणी से? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो उसके लिए पीछे बिल्कुल पड़ जाएं, क्योंकि ना मैंने बहुत अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना कई बार ऐसे बोलते हैं कि अपनी ईगो तक, अपने आप को मतलब सामने वाले पे ना बिल्कुल इतना अपनी नज़रों में खुद भी गिर जाते हैं ना सामने वाले को पाने के लिए। तो वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप करो, आप ट्राई करो, लेकिन अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपको अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या फिर बार बार आप ही को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो रुक जाओ। हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं है, आप गलत डायरेक्शन में ट्राई कर रहे हैं। देखिए, प्यार जो है ना, भगवान शिव ने भी माँ पार्वती के लिए तपस्या करी है। सही बात, ठीक है, 9 रूपों में पाने के लिए सिर्फ माँ, अगर हम देखें, आप समझे, अगर आप कोई एक पर्सपेक्टिव देखें तो कोई सोचेगा कि ब्रह्मचारिणी माँ ने ही भगवान शिव को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या करी कि देवी देवता तक हैरान हो गई थी कि कोई इतना तप कैसे कर सकता है, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, रात दिन सिर्फ तपस्या में लीन थी ना। एक पर्सपेक्टिव देखें तो फिर यही लगेगा कि हो सकता है भगवान शिव की गलती थी। बहुत सारे देखो कहने वाले लोग कहेंगे, लेकिन आपको नहीं पता ना भगवान शिव ने कितना त्याग किया माँ के लिए, कितने वैराग में वो गए हैं, कितनी उन्होंने तपस्या करी है, उन्होंने भी तो कितना पेशेंस रखा, कितना पेशेंस रखा। दोनों ने ही करा है, दोनों ने ही चीजों को साथ किया है। उन्होंने अपनी जगह किया, माँ ने अपनी जगह किया। और शिव और शक्ति तो कभी अलग है ही नहीं ना, वो दोनों तो एक ही है नितिका। शिव बिन शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव। दोनों साथ मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं। तो अगर हम सीखने की बात करें कि हम ब्रह्मचारिणी से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सीख सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में हम डाल सकते हैं, तो वो यही है कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ पे, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए तप ज़रूर करें, अपने आप को घिसे ज़रूर। अगर आपको कोहिनूर बनना है या आपको हीरा बनना है तो घिसना ज़रूर पड़ेगा। अब आप तपस्या अपने काम में भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने काम में 100% दे रही हूँ तो वो भी एक तप है ना, वो भी एक कर्म है, वो भी एक पूजा है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट से बोलते हैं, मैम हम शॉप पे रहते हैं, हमें पूजा करने का टाइम नहीं मिलता, हम दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते, हम पाठ नहीं कर पाते, हम शतचंडी कुछ भी नहीं हम कर पाते, हम तो बस सुबह जाते हैं शॉप पे, रात को 12 बजे आते हैं। कई बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन नहीं मिलता टाइम। तो मेरा सिर्फ उनको सिंपल सा एक ही मेरा कहना होता है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ तो कर सकते हैं ना। आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपने मन में मानसिक जाप माता रानी के लिए कर सकते हैं। और माँ तो यार आपके प्रेम की भूखी है, बस इतना मुझे पता है। एक बच्चा जो है, अगर उसको भूख लगती है, या अपने भी हम बच्चों की बात करें तो एक बच्चे को क्या चाहिए, माँ चाहिए ना। वो माँ 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 करता रहेगा तो माँ तो वैसे ही उसके पीछे पीछे दौड़ी चली जाएगी, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो हम जैसे हमारे बच्चे हैं, हम उनके माँ बाप हैं, तो हम सभी के जो माँ बाप हैं वो शिव और शक्ति हैं। तो बस आप शिव शिव शक्ति शक्ति करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली आपके आगे पीछे आ जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वाह, सो ब्यूटीफुल। जैसे आपने
ये तय किया था कि ये सरप्राइज हर एपिसोड में आप रिवील करती जाएंगे? आपने पिछले एपिसोड में पहले दिन का नक्षत्र बताया था, तो दूसरे एपिसोड में भी बताइए। देखिए सेकंड अगर हम बात करें ब्रह्मचारिणी देवी के जो नक्षत्र लग रहा है वो लग रहा है चित्रा। अच्छा, ठीक है। इस नक्षत्र में आप बहुत ही खास लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपके अंदर अट्रैक्शन नहीं है, या मेरे से ना यार कोई बात करता है ना अट्रैक्ट नहीं हो पाता, या मुझसे ना कनेक्शन नहीं सामने वाले को फील होता, तो इस नक्षत्र वाले दिन आप कोशिश करें कि आप इत्र ज़रूर लगाएं, या फिर आप इत्र माँ को अर्पण करें, या फिर आप भगवान शंकर को इत्र अर्पण करें। देखिए आपका शुक्र कितना मजबूत हो जाता है। बहुत सिंपल सा उपाय है, करके तो देखो। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना। आप इत्र आपको लगाना है, नक्षत्र पड़ रहा है, इसमें आप ये छोटी सी रेमेडी करेंगे, आप देखेंगे कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा चीज़ों में। वाओ। इसी के साथ साथ मैम और ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जो सेकंड डे पे लोग कर सकते हैं? देखिए अगर मैं नक्षत्र की पॉइंट से बात करूँ ना, तो इस नक्षत्र में अगर आप खजूर का पेड़ लगा देते हैं कहीं पर, तो मैं कहती हूँ वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई इस चीज़ को पकड़, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट स्मॉल थिंग्स। राइट टाइम पे अगर आप उनको पकड़ते हो तो बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देती है। अगर आप खजूर का पेड़ इस दिन लगाते हैं, अगर आप नहीं लगा सकते खजूर का पेड़, नहीं पॉसिबल है, आपके आसपास कोई नहीं है नर्सरी, तो आप खजूर ला सकते हैं। ठीक है, आप खजूर ला सकते हैं, आप खजूर खा सकते हैं, आप खजूर का भोग माँ को लगा सकते हैं, आप छोटी कन्याओं को खजूर बांट सकते हैं, आप कोई ज़रूरतमंद है उसका मुंह मीठा कराने के लिए आप खजूर बांट सकते हैं। तो खजूर का आप इस्तेमाल इस दिन करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब मैं कहती हूँ कि आपके चीज़ें जो है ना वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगी, जो भी आप चाहते हैं। ऑल राइट। तो इसके साथ साथ मैम हमेशा की तरह लोगों को ये जानना होता है कि कौन से रंग का वो चूज करे, वो कौन सा ऐसा रंग है जो वो इस दिन पहनेंगे और माँ प्रसन्न हो जाएंगी। तो कौन सा दिन रंग है दूसरे दिन का? देखो मैंने पहले दिन भी बोला था, आप कलर्स अगर किसी के पास नहीं है कोई पर्टिकुलर कलर, तो प्लीज उसके लिए परेशान मत होइए कि मैं ये वाला कलर नहीं पहनूंगी तो माता रानी नाराज हो जाएगी। अगर आपके पास अच्छा है, अगर है पॉसिबल, इफ पॉसिबल, तो डेफिनेटली आपको पहनना चाहिए। आप कोशिश करें आप पहने, अगर नहीं है तो इट्स ओके। लेकिन अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो आप इस दिन येलो कलर और वाइट कलर दोनों ही पहन सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ब्रह्मचारिणी जो माँ है ना वो बहुत सरलता से आपसे प्रसन्न हो जाती है देवियों में। तो आप कोशिश करें आप ये दोनों कलर्स पहने और देखिए कितना आपको खुद को भी ना, जब आप डे के हिसाब से कुछ चीज़ करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट तो फील होता ही है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि वाइब्स डिफरेंट है आज की। साथ ही साथ मैम माँ ब्रह्मचारिणी को हम खुद पहनने के साथ साथ क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज माँ के वस्त्र भी बदलते हैं या माँ को वस्त्र भेंट करते हैं, तो क्या वो भी ये कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप माँ को येलो कलर का आप पहनाएं कपड़े, आप वाइट कलर के पहनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। माँ को क्या प्रसाद हम दे सकते हैं? देखिए माँ को आप दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ दे सकते हैं, आप माँ को पताशे दे सकते हैं, आप माँ को पेठे का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, नारियल का भोग लगा सकते हैं, और आप पंचामृत का भोग माँ को लगाएं, वो भी बहुत अच्छा रहता है माँ को पंचामृत का भोग लगाना। बाकी आपके दिल से आप जो भी माँ को अर्पित करेंगे, मैं तो कहती हूँ जो आप खा रहे हो ना वही भोग लगाओ। मैं तो वही लगाती हूँ जो मैं 9 दिन खाती हूँ, हाँ, वही मैं 9 दिन माँ को भी खिलाती हूँ। वाओ। तो मेरे खाने का और पानी का इंतजाम अपने आप माता रानी अगले 6 महीने के लिए कर देती है। मैम ब्रह्मचर्या की जब भी हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं एक डिटैचमेंट की, हम बात करते हैं कि अब जितने भी हमारे वर्ल्डली प्लेजर्स हैं या जितनी भी हमारी वर्ल्डली ऐसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से हम कहीं ना कहीं किसी हद तक हम उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं। और फीमेल्स जो है वो मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ही अटैच्ड होती हैं। बिल्कुल, मैं खुद मानती हूँ। एक अटैचमेंट की जब हम बात करें तो वहाँ पर फीमेल एनर्जी सबसे ज़्यादा फील होती है, एक नर्चरिंग एनर्जी फील होती है। तो क्या ब्रह्मचर्या फीमेल्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? देखिए आपको ना, मैं आज की अगर इस युग की बात करूँ, कलयुग की, तो देखो आपको अपने ऊपर इस युग में भी कंट्रोल बनाने की बहुत ज़रूरत है। कई बार मुझे कहना तो नहीं चाहिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर कि आपको ना अपना आचरण बहुत अच्छा रखना चाहिए। आचरण तो आप अच्छा रख ही रहे हैं, हर औरत चाहती है कि मेरा आचरण अच्छा रहे। कोई भी ये नहीं चाहेगी ना कि उसके चरित्र पे कोई दाग उठे या कुछ भी उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी कहा जाए।
मैं सभी को ये बोलूँगी, अपना फ़ायदा कभी मत उठाने दीजिए किसी भी तरीके से, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो सोशली है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो फाइनेंशियली है, किसी भी तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर ज़रूर रखें। क्योंकि हम क्या करते हैं, लेडीज़ ना बहुत ना सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो कई बार ना चीज़ों में बहुत ज़्यादा बहस ही जाती हैं। तो अपना बहने के बाद ना उनको समझ नहीं आता कि उनका कोई फ़ायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा, तो वो चूज़ नहीं कर पाती हैं। उन्हें पता भी होता है, क्योंकि आप देखना लेडीज़ की जो विल पावर है ना, वो जेंट्स से हम कह सकते हैं थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। अच्छा से राइट। तो आप कह सकते हैं कि मतलब चीज़ें उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं, उनकी इंट्यूशन अच्छी काम करती है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उनको समझ में आता है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं क्योंकि वो प्यार करती है। वो कहती है आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम बात कर रहे हैं तप की, हम बात कर रहे हैं तपस्या की, कि हमारे को चीज़ों का त्याग करना भी उतना ही ज़रूरी है। मैम, अगर हम बात करें डेली लाइफ में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका त्याग करना आज की कलियों की दुनिया में बहुत ज़रूरी है? देखिए, वो पर्सन टू पर्सन नतिका डिपेंड करता है कि मेरे लाइफ के अंदर क्या चीज़ का त्याग मुझे आगे बढ़ाएगा और क्या चीज़ का त्याग मुझे आगे नहीं बढ़ाएगा। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें हमें, देखो, त्याग करने को अगर हम त्याग नींद का भी कर सकते हैं, मोबाइल का भी कर सकते हैं। मोबाइल का सबसे ज़रूरी आएगा सभी के लिए, नॉट ओनली फीमेल, आई विल टॉक अबाउट एवरीवन। आप बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर सकते हैं, साथ साथ आप उन लोगों का भी त्याग कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉइजन बन रहे हैं। हमें पता है ये सामने वाला इंसान ना मुझसे जब भी मिलेगा ना तो मुझे बैड इफेक्ट देगा, लाइफ के अंदर मेरे को ना प्रॉब्लम ही देगा। इसको मैं देखूंगी तो भी मेरी ना हार्ट बीट, पल्पिटेशन होना मुझे स्टार्ट हो जाएगा। Exactly. तो ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक तप है। अगर आपको पता है कि इससे मिलने के बाद या इसके साथ बैठने के साथ मेरे को प्रॉब्लम आएगी, तो मैं कहूँगी आप अवॉइड करें वो सब चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपको हैम्पर तो करेंगी ही ना बच्चा। Exactly. ये भी एक तरीके का तप है। हम तब किस तरीके से ले रहे हैं आज के युग में वो डिफरेंट है। आज की नारी या आज की लेडी कोई जाके किसी को पाने के लिए जंगलों में जाके तपस्या नहीं कर सकती है। या किसी के होने के साथ, मतलब आपकी मैरिज होने के बाद भी आपको तपस्या तो है ना, आपके घर के इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं आपको निभानी पड़ती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तप ही है ना, कि आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आप करना कुछ और चाहते थे, आप करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे, तो वो भी एक तप ही है ना। तो उस तप को डिस्क्राइब करना हर इंसान के लिए अलग है। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। फास्टिंग भी बोलो तो बस मम्मी ने बोल दिया या शायद माता रानी इसका फल देगी, सिर्फ उस पर्पस से करते हैं, मन नहीं होता। तो क्या बेमन से की हुई तपस्या भी उतना ही लाभ देती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है नितिका कि आप भगवान के लिए कुछ भी करते हो, कुछ भी मतलब आप कुछ भी सच्चे दिल से करते हो, नहीं करते हो, कहीं ना कहीं वो 1% तो बढ़ता है, क्योंकि भगवान तो सिर्फ प्रेम का भूखा है। ठीक है, आपने प्रेम दिया, आपका मन था, आपका मन नहीं था, जो भी था, आपने कोशिश करी ना, वो भगवान 100% नहीं देंगे लेकिन 2% तो देंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि वो तो, कभी मैं कहती हूँ, हम 100 बार गलती करते हैं ना, हमें हमारे पेरेंट्स माफ़ नहीं करेंगे, हमारे अपने नहीं माफ़ करेंगे, कोई भी नहीं माफ़ करेगा, लेकिन वो ऊपर वाला तो कर ही देता है। ऐसी थोड़ी ना कहते हैं गंगा में जाके पाप धुल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तन के, मन के नहीं। तो मन के पाप धोने के लिए भी भगवान है, और हम जो जन्मों की साइकिल में फंसे हुए हैं ना, वो हम पाप ही धो रहे हैं। क्या है मैम, जैसे बहुत सारे लोग हमेशा इस चीज़ पर भी फोकस करेंगे कि माँ आदिशक्ति तो वैसे ही शिव की अर्धांगिनी है, मतलब, और महादेव को जब ये पता था कि माँ सती अगर वहाँ जा रही हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। तो ये भी तो वो कहीं ना कहीं पहचानते होंगे ना कि माँ पार्वती जो स्वयं ही ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है इस समय, वो उनकी ही अर्धांगिनी है, तो उन्होंने इतने साल तक उन्हें तप क्यों करने दिया? देखो, हर चीज़ का ना समय तय होता है। जब तक आप उस आचरण में नहीं आते हैं, मतलब आप एक नया जीवन लिया, आपको हर चीज़ नए तरीके से स्टार्ट करनी पड़ेगी। माँ सती में तो बहुत एनर्जी थी ना, माँ सती में तो बहुत शक्तियाँ थी ना, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी को तो सारी शक्तियाँ जागृत करनी पड़ी।
जिसमें उनको समय लगा। सो ट्रू। माँ सती में तो सब कुछ था। और एक और मैं चीज बोलूं, कई बार लोग बोलते हैं कि यार भगवान को तो पता था, भगवान ने रोक क्यों नहीं लिया। हाँ एग्जैक्टली। भगवान तो मतलब भगवान शिव तो थर्ड आई उनकी एक्टिवेटेड रहती है ऑल द टाइम। हम लोग आज के टाइम में बोलते हैं हमें थर्ड आई एक्टिवेशन हम करते हैं, तो हमारी जब इतनी सी आई एक्टिवेट होती है तो हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो भगवान शिव जो तो मतलब मैं कहती हूँ सब कुछ है, उनको तो सब कुछ पता था, पल पल का पता था, आगे का भी पता था, 100 साल का भी पता था। फिर ऐसा क्यों हुआ आप सोचो। सब समय के अधीन है। समय के अधीन है और हम सभी के कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं। कर्मों से आप भाग नहीं सकते हो। जो लिखा हुआ है वो तो होगा, उसे कम या ज्यादा किया जा सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजी में भी ये बोलती हूँ, कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना आप ये उपाय करो सब कुछ चेंज हो जाएगा। हम सिर्फ प्रॉब्लम की डेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं रेमेडीज करके। हम बोलेंगे हम खत्म कर देंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर आपकी कुंडली में कभी भी लॉस आना लिखा हुआ है तो लॉस आएगा। अब लॉस की डेंसिटी 1 लाख भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है, उसको हम कर सकते हैं। मैं बोलूँ लॉस ही नहीं आएगा इस मंथ में आपका, क्योंकि मेरे कई सारे बिजनेसमैन भी कंसल्टिंग लेते हैं, तो वो बोलते हैं मैम हमारा ये वाला मंथ अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं उनको बोलती हूँ कि लॉस इस मंथ में दिखा रहा है, इतना लॉस जा सकता है। अब आप ये रेमेडी परफॉर्म कर लो, क्या पता आए लॉस लेकिन कम आए, आएगा जरूर। तो ये सब चीजें हम कुंडली से थोड़ी सी मॉडिफाई कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमें इस पर्पस से हेल्प करती है। मैम क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे माँ ब्रह्मचारिणी ने मेडिटेट किया, उन्होंने इतने साल तक तपस्या करी, क्या हमें भी ये नवरात्रि के टाइम पे एक मेडिटेशन एक ऐसा सोर्स ऑफ पावर हमारे लिए बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहती हूँ ये सेकंड जो नवरात्र है वो बहुत ही खास है। अगर आप मेडिटेशन में हैं, आप आकाशिक करते हैं, या आप कुछ भी स्पिरिचुअल, आप लाइफ हीलर हैं या कुछ भी हैं, आप कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट भी कई प्रोग्राम सुनते हैं, तो आप ये सेकेंड डे का जो लाभ है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। आप इस दिन मेडिटेशन करें, आप चक्रास अपने एक्टिवेट करें, अगर आपको चक्रास एक्टिवेट करने आते हैं, आप अपने ऑरा को बहुत अच्छे से क्लीन करें, ठीक है। जो भी आपको टेक्निक्स पता है वो आप इस दिन करें, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। मैम माँ ब्रह्मचारिणी का कोई मंदिर? आप वाराणसी में जा सकते हैं, वहाँ पे ब्रह्मचारिणी का बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ पर आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको फील होगा, बहुत अच्छा मंदिर है। वाओ, सो हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, हमने बहुत अच्छे से जाना, समझा हमने कि कैसे माँ ब्रह्मचारिणी हमारी ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आती हैं। हमारे को जो एक ब्रह्मचर्या है, एक तपस्या है, जिसको हम बहुत आम तौर से इस शब्द को हम यूज़ करते हैं कि हम किसी के लिए तपस्या कर सकते हैं या हम भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं, उसका इतना महत्वपूर्ण, मैं कहूँगी एक कहते हैं ना एक शिक्षा जो हमारे को आज मिली। और इसी के साथ साथ अगले 7 और दिनों तक आपको ऐसे ही बहुत कुछ जानने को मिलता रहेगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।